सावन के इस पवित्र महीने में शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए यह एक छोटी सी चीज। जी हाँ दोस्तों, आपके जन्मों जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। आपके जीवन में जो गरीबी, जो दरिद्रता, जो दुख चलते आ रहे हैं वह सभी समाप्त हो जाएंगे और आपका घर परिवार और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों आपको बता दे, आज का यह वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन का यह जो पूरा महीना है, पूरा माह है, इसमें आपको शिवलिंग पर क्या क्या चीजें चढ़ानी है और किन किन चीजों को चढ़ाने से आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो साथियों, आप सभी से अनुरोध करूंगा कि यदि आप भी बाबा महाकाल के एक सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहना, क्योंकि वीडियो में आपको ऐसी ऐसी सावधानी एवं ऐसी ऐसी बातें बताई गई है जो जानना आपके लिए अनिवार्य है। उसी के साथ महादेव के जितने भी सच्चे भक्त यह वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसी पल इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाकर जो भी भक्त सच्चे मन से हर हर महादेव लिख देगा, सीधा आशीर्वाद बाबा महाकाल का प्राप्त करेगा। आइए दोस्तों, बिना देर किए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी आज की खास महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। दोस्तों आपको बता दे, शिवलिंग पर हम अक्सर जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी चीजें होती है जो कि शिव जी को अर्पित की जाती है। शिव जी का कई प्रकारों से दिव्य अभिषेक किया जाता है। सभी तरह के अभिषेकों का अलग अलग फल भगवान शिव हमें प्राप्त करते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बता दे, शिव पुराण के अनुसार ऐसी कई सारी वस्तुएं हैं जिन्हें चढ़ाने से हमारे जीवन के कई सारे दुख समाप्त हो सकते हैं। उसमें दोस्तों आपको बता दे, शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाने से धन संपदा की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके जीवन में पैसों की काफी कमी चल रही है, व्यापार नहीं चल पा रहा है, बहुत नुकसान में आपका जीवन चल रहा है, कर्जा बढ़ चुका है, उधार बढ़ चुका है, तो शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। साथ ही यदि कोई आपका धन खाकर भग जाता है तो ऐसे धन की भी प्राप्ति हो सकती है। साथ ही दोस्तों तिल चढ़ाने से समस्त पापों का नाश होता है। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य के जीवन में न चाहकर भी उससे कई सारे ऐसे पाप हो जाते हैं जिससे कि उसके कर्मों की किताब खराब हो जाती है। ऐसे में दोस्तों आपको आने वाले समय में अपने कर्मों का फल तो भोगना पड़ता है। ऐसे में यदि आप शिवलिंग पर तिल चढ़ा दें तो दोस्तों बाबा महाकाल बहुत भोले होते हैं। यदि आपने एक दिन भी उनकी सच्चे मन से पूजा कर ली, सच्चे मन से उन्हें याद कर लिया, उन्हें पुकार लिया, तो आपके जीवन भर के समस्त पापों का नाश वह एक दिन की पूजा पाठ से कर देते हैं। साथ ही दोस्तों शिवलिंग पर जो चढ़ाने से लंबे समय से चल रही परेशानी दूर होती है। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य के जीवन में लाखों हजारों तरह की परेशानियां चलती रहती है। ऐसे में दोस्तों यदि कोई ऐसी दिक्कत है, कोई ऐसी समस्या है जो कि आपके जीवन में काफी लंबे समय से चलती आ रही है, समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही, तो दोस्तों आपको शिवलिंग पर जो चढ़ाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो चढ़ाने से आपके जीवन में चलती आ रही सभी परेशानियां पल भर में दूर हो जाती है। साथ ही यदि आप कुछ नया मांगते हैं तो वह भी महाकाल आपको दे देते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना कि जो चढ़ाते समय अपनी परेशानी को अंदर ही अंदर याद करें और उसी के बारे में सोचकर प्रार्थना कर कर शिव जी को वह अर्पित कर दें। साथ ही दोस्तों शिवलिंग पर
गेहूं चढ़ाने से सौभाग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए यदि आप भी एक स्त्री हैं और सौभाग्य पुत्र की प्राप्ति करना चाहते हैं, सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो शिवलिंग पर गेहूं जरूर चढ़ाएं। साथ ही दोस्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से परिवार के किसी सदस्य का तेज बुखार कम होने की मान्यता भी बताई गई है। वैसे तो दोस्तों आपको बता दे कि बाबा महादेव बहुत सीधे होते हैं, बहुत भोले होते हैं। इन्हें प्रसन्न करने के लिए आपको किसी प्रकार का कोई विशेष पूजा पाठ, कोई विशेष हवन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि आप मन से, दिल से, सच्चे मन से एक लोटा जल, केवल एक लोटा जल महादेव को चढ़ा देंगे, उसी से बाबा महाकाल प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बता दे कि एक लोटा जल आपके जीवन की सभी समस्याओं का हल है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में चल रही हो, पैसों से जुड़ी हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हो, परिवार या फिर नौकरी से जुड़ी हो, यदि आप इस सावन के पूरे महीने में एक लोटा जल शिव जी पर चढ़ा देंगे, तो इस बात की हम गारंटी देते हैं कि आपकी परेशानी इस एक माह में ही दूर हो जाएगी। साथ ही दोस्तों, शिवलिंग पर दूध में चीनी मिलाकर चढ़ाने से बच्चों का मस्तिष्क तेज होता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके बच्चों का भी दिमाग कमजोर है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, चीजें समझने में समय लगता है, ठीक से बुद्धि साथ नहीं देती, तो आपको शिवलिंग पर दूध में चीनी मिलाकर चढ़ाना चाहिए। उसी के साथ दोस्तों, शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके जीवन में परेशानियां बढ़ती जा रही है, सुखों की कमी हो रही है, घर में लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं, खुशियां कम आती है, तो शिवलिंग पर गन्ने का रस जरूर चढ़ाएं। उसी के साथ शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से मनुष्य को भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसलिए शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने का भी एक अपना अलग ही महत्व बताया गया है। साथ ही दोस्तों, शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से अन्य कई प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं जो कि बड़ी बड़ी है, उन सभी से आपको छुटकारा प्राप्त हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यदि स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी है जिसे लेकर आप चिंतित चल रहे हैं, परेशान चल रहे हैं, तो शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से टीबी व कई प्रकार की अन्य समस्याओं से आपको छुटकारा प्राप्त हो सकता है। साथ ही दोस्तों, शिवलिंग पर गाय के दूध से बना शुद्ध देसी घी चढ़ाने से शारीरिक दुर्बलता से मुक्ति मिलती है। ऐसे में दोस्तों, यदि आपका भी शरीर साथ नहीं देता है, शारीरिक कई प्रकार की परेशानियां चल रही है, तो शिवलिंग पर गाय के शुद्ध दूध से बना शुद्ध देसी घी जरूर चढ़ाएं। उसी के साथ दोस्तों, शिवलिंग पर आंकड़े के फूल चढ़ाने से सांसारिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है। जी हाँ दोस्तों, यदि इस संसार में आपके किसी भी काम में कोई बाधा आ रही है, कोई परेशानी, कोई रुकावट आ रही है, तो शिवलिंग पर आंकड़े के फूल जरूर चढ़ाएं। उन्हें चढ़ाने से इन सभी दुविधाओं से छुटकारा मिलेगा और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। साथ ही दोस्तों, शिवलिंग पर शमी के पेड़ के पत्तों को चढ़ाने से सभी तरह के दुखों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, पुनः सुन लीजिए, शमी के पेड़ के पत्तों को चढ़ाने से आपके जीवन में चलते आ रहे समस्त प्रकार के दुखों से आपको मुक्ति मिल सकती है। इसलिए यदि आपके जीवन में भी कई प्रकार के दुख चल रहे हैं, कई प्रकार की समस्याएं चल रही है, तो उनसे मुक्ति पाने के लिए आप शमी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। साथ ही दोस्तों, जल से रुद्राभिषेक करने से पुष्टि होती है, वृष्टि होती है। साथ ही कुशा जल से अभिषेक करने पर रोग व दुखों से छुटकारा मिलता है। उसी के साथ दही से अभिषेक करने पर पशु, भवन तथा वाहन की प्राप्ति होती है। गन्ने के रस से अभिषेक करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मधुयुक्त जल से अभिषेक करने पर धन वृद्धि होती है। तीर्थ जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है।
इत्र मिले जल से अभिषेक करने पर रोग नष्ट होते हैं। दूध से अभिषेक करने पर पुत्र की प्राप्ति होती है। साथ ही दोस्तों गंगा जल से अभिषेक करने पर जवर ठीक हो जाता है। उसी के साथ घी से अभिषेक करने पर वंश विस्तार होता है। सरसों के तेल से अभिषेक करने पर रोग तथा शत्रुओं का नाश होता है। साथ ही अंतिम जो है शुद्ध शहद से रुद्राभिषेक करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो दोस्तों यह थी कुछ खास, कुछ महत्वपूर्ण, कुछ आवश्यक बातें जो कि थी दोस्तों सावन के इस पवित्र माह से जुड़ी हुई। तो दोस्तों सावन के इस पवित्र माह में आपको प्रतिदिन महादेव के दर्शन करने जाना है। यह कुछ उपाय जो हमने आपको वीडियो में बताए हैं उन्हें अपनाना है और अपने जीवन की समस्त परेशानियों को दूर करना है। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही कमेंट बॉक्स में जाकर सच्चे मन से महादेव के सभी सच्चे भक्त हर हर महादेव जरूर लिख दे। उसी के साथ दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको रोजाना प्रतिदिन ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस मिलते रहे। अभी के लिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।